हेलो गाइस, हमारा टॉपिक चल रहा है जैसा कि बिहार एनम का प्राइमरी हेल्थ केयर नर्सिंग। ठीक है, उसमें भी हमारा सेकंड टॉपिक है शरीर की रक्षा तंत्र और रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा के विकास का वर्णन करें। ठीक है, जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम होता है वो, और जैसे कि डिजीज से कैसे डिफेंस ऑफ मैकेनिज्म बोल सकते हैं कि कैसे हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे बाहर के जो हमारे बैक्टीरिया वायरस होते हैं उनसे लड़ने में कैसे हमारी इम्यूनिटी काम करती है। ठीक है, आज इस पर हम चर्चा करते हैं। आई होप सभी को समझ आया होगा। ठीक है, तो शरीर का रक्षा तंत्र और प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम क्या कहलाता है। ये जो हमारा जो सिलेबस चल रहा है, जो भी अपकमिंग वैकेंसीज हैं बिहार में, परमानेंट वैकेंसीज आने वाली हैं 8,000 समथिंग, उसमें बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का रक्षा तंत्र एक जटिल जाल की तरह होता है। जो हमारे शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम है वो एक जटिल जाल की तरह होता है जो हमें बैक्टीरिया, वायरस, कवक और अन्य हानिकारक सूक्ष्मजीवों जैसे पैथोजेंस हो गए से बचाता है। इसे मुख्य दो रूपों में बांटा जा सकता है। जैसे कि हमारे जो शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम होती है उसका क्या मेन काम होता है, बाहर से आने वाले बैक्टीरिया, वायरस, कवक को, फंगी को, उनको मारना, किल करना। इसका इम्यूनिटी सिस्टम का मेन जो काम होता है ये यही होता है। अब इसको दो पार्ट में, दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से दो भाग होते हैं। इनोट इम्यूनिटी, जन्मजात कुछ इम्यूनिटी होती है जो जेनेटिक्स होती है कि मतलब किसी किसी की इम्यूनिटी जो होती है जेनेटिक्स बूस्ट होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। किसी की क्या होता है, अगर उनकी फैमिली में या उनके मदर या फादर किसी की भी इम्यूनिटी बहुत वीक है तो क्या होता है कि बच्चों में भी वैसे सेंसिटिव हो जाती है तो ये जेनेटिक्स भी होता है। इनोट इम्यूनिटी यह प्रतिरक्षा में जन्म से ही प्राप्त होती है। शरीर की पहली सुरक्षा तंत्र पंक्ति, ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होती है। ये हमें इससे मतलब कहीं से इम्यूनाइजेशन या कुछ भी करवाने के लिए, इसकी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हमें आर्टिफिशियल कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये हमें फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस हमें जन्म से ही मिल जाती है। यह किसी विशेष बीमारी के लिए नहीं होती बल्कि सभी बाहरी हमलावरों को रोकने का सामान्य प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि ये कैंसर के लिए हो गए या लिवर सिरोसिस के लिए है, मतलब हमें कि इससे ये नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। ये होता है कि जो बाहरी हमारे बैक्टीरिया, वायरस होते हैं उससे कितना लड़ने में मदद करती है इम्यूनिटी, वो होती है। ठीक है, इसीलिए इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं। शारीरिक बाधाएं, फिजिकल बैरियर्स क्या होते हैं, जैसे स्किन सबसे बड़ी बाधा होती है। किसी भी वायरस, बैक्टीरिया को सबसे पहले आकर स्किन से ही लड़ाई करनी पड़ती है, तो हमारी जो स्किन होगी वो सबसे बड़ी बैरियर होती है जो कीटाणु को अंदर घुसने से रोकती है। नाक के बाल और बलगम मुकोसा जो होता है वो धूल और कीटाणु को फंसा लेता है। जो हमारी नोज होती है उसमें भी छोटे छोटे जो होते हैं रोम्स पाए जाते हैं, वो भी क्या करते हैं, जो कीटाणु या कोई धूल के कण हैं वो अंदर आ रहे हैं तो उनको भी वो रोकने का काम करते हैं। रासायनिक बाधाएं क्या होती हैं, केमिकल बैरियर्स, पेट का अम्ल जैसे HCl होता है। अगर कोई चीज़ें हमारे पेट में आ भी गई मुंह के द्वारा खाने के साथ तो क्या होता है, जो HCl होता है वो उन्हें किल कर देता है, भोजन के साथ आए कीटाणुओं को मार देता है। ठीक है, आंखों के आंसू और लार में लाइसोसोम नामक एंजाइम होता है जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है। कोशिकीय प्रतिक्रिया, यदि कीटाणु शरीर के अंदर घुस जाए तो रक्त की जो WBCs होती है वो उन्हें निकल कर खा जाती है, उन्हें किल करती है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्वायर्ड या अडॉप्टिव इम्यूनिटी। कुछ जो इम्यूनिटी हमें बाहर से ली जाए वो होती है। यह वह प्रतिरक्षा होती है जिससे हमारा शरीर जीवन के दौरान विकसित होता है। यह विशिष्ट स्पेसिफिक होती है, यानी यह किसी खास बीमारी जैसे खसरा, TB को पहचानती है और उस पर हमला करती है। इसके दो मुख्य प्रकार होते हैं। कौन कौन से हैं। एक्टिव इम्यूनिटी, जब हमारा शरीर खुद एंटीबॉडी बनाता है, जब हमारी जो बॉडी होती है क्या करती है, वो खुद से एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती है, तो यह तो हमारी बीमारी होने के बाद विकसित होती है या टीकाकरण वैक्सीन के माध्यम से। पैसिव इम्यूनिटी क्या कहलाती है, जब तैयार एंटीबॉडी शरीर को दी जाती है। जब कोई इम्यूनिटी है, तैयार है और वो बॉडी को इंजेक्ट की जा रही है, जैसे माँ का दूध, कोलेस्ट्रम जो हो गया वो हो गया, जो बच्चे को मिलने वाली एंटीबॉडी या टेटनस का इंजेक्शन। क्वेश्चन ऐसे आता है कि ऑप्शन देगा 2-3, इनमें से कौन सी एक्टिव इम्यूनिटी है। तो एक्टिव इम्यूनिटी क्या होगा, डायरेक्ट वैक्सीनेशन करना। ठीक है, ये हो गया एक्टिव। पैसिव में क्या होता है, वो किसी दूसरे माध्यम से हमें इम्यूनिटी मिल रही है बट वो डायरेक्ट इम्यूनिटी मिल रही है। जैसे कि फर्स्टली माँ का जो फर्स्ट दूध होता है कोलेस्ट्रम, वो भी ठीक है, तो वो ऐसा नहीं कि आर्टिफिशियल उसे बनाया गया, वो तो माँ का नेचुरल दूध है, लेकिन उससे बच्चे को देने से उसे इम्यूनिटी मिल रही है। बच्चे को मिलने वाली एंटीबॉडी या टिटनेस का इंजेक्शन जो होता है ये पैसिव इम्यूनिटी में आ जाते हैं। ठीक है, टिटनेस का इंजेक्शन ऐसा नहीं कि अभी कोई बीमारी होगी और उसके बचाव के लिए दे रहे हैं, नहीं, वो इन केस कुछ हो इसके लिए दे जा रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट उसका कोई पर्पस नहीं होता है।
प्रतिरक्षा का विकास कैसे होता है, जो प्रतिरक्षा इम्यूनिटी है उसका डेवलपमेंट कैसे होता है, प्रोसेस ऑफ इम्यूनिटी डेवलपमेंट, ये देखते हैं। रोगों के खिलाफ प्रतिरक्षा विकसित होने की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित चरणों में समझ सकते हैं। इन जो प्रोसेस ऑफ इम्यूनिटी डेवलपमेंट है, इसको हम कुछ स्टेप्स हैं इनके द्वारा समझ सकते हैं। कौन से? फर्स्ट है बाहरी हमलाद्वार की पहचान, रिकॉग्नाइजेशन। क्या होता है? जब कोई वायरस या बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करता है तो शरीर क्या करता है, प्रतिरक्षा कोशिकाएं जैसे बीटा सेल्स हो गई, बी सेल्स, टी सेल्स, उसे विदेशी या दुश्मन के रूप में पहचानती है। जो हमारी बी सेल्स होती है, टी सेल्स होती हैं, ये क्या करती हैं, उन्हें बाहरी दुश्मन के रूप में पहचानती हैं कि ये हमारे दुश्मन है, ठीक है, इन्हें मारना है। एंटीबॉडी का निर्माण, एंटीबॉडी प्रोडक्शन, पहचान होने के बाद क्या करते हैं, बीटा लिम्फोसाइट्स जो होते हैं कोशिकाएं विशिष्ट एंटीबॉडीज बनाना शुरू करती हैं। ये प्रोटीन के बने होते हैं। जो एंटीबॉडीज होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से। ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो कीटाणु जैसे एंटीजन को पकड़कर उन्हें निष्क्रिय कर देती हैं। नेक्स्ट हमारा कोशिकाओं द्वारा विनाश, सेल मेडिटेट रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये देखते हैं क्या है, टी लिम्फोसाइट सीधे संक्रमित कोशिकाओं पर हमला करती हैं और उन्हें नष्ट कर देती हैं ताकि संक्रमण आगे ना फैले। इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण है। एक बार जब शरीर किसी बीमारी से लड़ लेता है तो शरीर में मेमोरी सेल्स जो होती हैं वो बन जाती हैं। ये कोशिकाएं उस कीटाणु को वर्षों तक याद रखती हैं। यदि वही कीटाणु दोबारा शरीर पर हमला कर रहा है तो क्या करते हैं, मेमोरी सेल्स उसे तुरंत पहचान लेते हैं, उसे बीमार करने से पहले ही मार गिराते हैं। तो इसमें जो ये प्रतिरक्षात्मक स्मृति, जैसे कि कोई कोई वायरस है, कोई बैक्टीरिया है जो बॉडी में पहले आया है, ठीक है, तो कोशिकाएं क्या करती हैं, उस वायरस, उस बैक्टीरिया को वर्षों तक याद रखती। यदि वो दोबारा से आ रहा है तो उसे क्या करती हैं, उसको जैसी बॉडी में आया उससे पहले ही काम करे, उससे पहले उन्हें किल करती है, मार देती है। जैसे हो गया हमारा जो ये चेचक हो गया, एक बार होता है, दोबारा से अगर चेचक का वायरस आ रहा है तो क्या हमारी इम्यूनिटी जो सिस्टम होती है उसे तुरंत मार देती है, जो इससे लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल जाती है, तो ये दोबारा नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बिहार टीका एनम के टीकाकरण की भूमिकाएं। अब इम्यूनिटी को लेके बात हो रही है तो यहाँ पे एनम की जो वैक्सीनेशन को लेके भूमिकाएं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं के दौरान एनम के लिए यह जानना जरूरी है कि टीकाकरण कैसे काम करता है, जो वैक्सीनेशन है वो कैसे काम करता है। टीके का सिद्धांत, टीके में मृत या कमजोर कीटाणु शरीर में डाले जाते हैं। जो वैक्सीन होती है इसमें क्या करते हैं कि ये लाइव भी होती है और किल्ड भी होती है। दो टाइप की वैक्सीनेशन होती है, सबको पता है, ठीक। ये बॉडी में इंजेक्ट किए जाते हैं। प्रतिक्रिया क्या होती है, इन्हें शरीर असली दुश्मन मानकर एंटीबॉडी और मेमोरी सेल्स तैयार कर लेता है। पहले से ही जो हमारी इम्यूनिटी है वो इन्हें अपना दुश्मन मानती है और उनसे लड़ने के लिए पहले से ही इम्यूनिटी जो होती है तैयार कर लेता है, ताकि अगर वो जो नेक्स्ट टाइम वो वायरस या बैक्टीरिया आता है तो वो उसे पहचान लेती है और तुरंत किल्ड कर देती है। सुरक्षा, भविष्य में जब असली कीटाणु हमला करते हैं तो शरीर पहले से ही तैयार होता है उन वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए। शरीर का रक्षा तंत्र, विस्तृत वर्गीकरण, डिटेल्स में क्लासिफिकेशंस देखेंगे हम। इम्यूनिटी को मुख्य रूप से 3 स्तरों या सुरक्षित लाइन्स या डिफेंस में समझा जा सकता है। कौन कौन सी? फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बाहरी बाधाएं। इसमें क्या होता है, यह शरीर का वह हिस्सा है जो कीटाणु को शरीर के अंदर प्रवेश करने से ही रोकता है। जो फर्स्ट लाइन में क्या होता है, जो कीटाणु है उसको शरीर के अंदर ही नहीं आने देता, उनको अंदर आने से ही रोकता है। फिजिकल, हमारी त्वचा, स्किन सबसे मजबूत कवच है। जो हमारी स्किन होती है वो सबसे मजबूत कवच है। म्यूकस मेम्ब्रेन, श्लेष्मा झिल्ली, श्वसन मार्ग और पाचन मार्ग में कीटाणुओं को चिपका लेती है, ठीक है। केमिकल, लार, आंसू और पसीने में लाइसोजाइम होता है। जो हमारा लार आंसू होता है इसमें क्या होता है, लाइसोजाइम होता है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को नष्ट करता है। पेट में मौजूद जो HCl होता है, हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाने के साथ आए हानिकारक जीवों को मार देता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस, ठीक है। कि अगर बॉडी पहले तो स्किन ही उसे रोकेगी, अगर स्किन के थ्रू आ भी गए तो हमारे WBC मार देंगी, अगर इनकेस खाने के साथ चले गए तो हमारा HCl मार देंगे। बस 3 वर्ड्स हैं, ठीक है। अब सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस क्या होते हैं, तो अगर कोई कीटाणु पहली बाधा को पार कर लेता, अब इन तीनों बाउंड्रीज को भी कोई इतना स्ट्रॉन्ग है कि पार करके अगर अंदर आ भी जाता है तो क्या करता है, शरीर के अंदर के तंत्र की सक्रिय होते हैं। जैसे फैगोसाइटिस, रक्त में मौजूद न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, मैक्रोफेज जैसे ही किसी बाहरी जीव को देखते हैं उसे खा जाते हैं। अब अंदर भी बहुत खूंखार लोग बैठे हैं ब्लड के अंदर भी, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 बाउंड्रीज को पार कर लिया तो बस हो गया, नहीं, अंदर भी बहुत सारे खूंखार लोग हैं। कैसे? फैगोसाइटिस से जो रक्त में मौजूद होते हैं न्यूट्रोफिल्स और माइक्रोफेजेस, ये क्या करते हैं, जैसे ही कोई जीव बाहरी जीव दिखता है उन्हें तुरंत खा जाते हैं। इन्फ्लामेशन,
चोट लगने पर उस स्थान का लाल होना और सूजन आना दरअसल रक्षा तंत्र की सक्रियता है, जहाँ रक्त प्रवाह बढ़ जाता है ताकि अधिक डब्ल्यूबीसी वहाँ पहुँच सके। वहाँ पे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे कि डब्ल्यूबीसी वहाँ पर पहुँच सके और डब्ल्यूबीसी उन जो बैक्टीरिया वायरस है उनको खा सके। फीवर, शरीर का तापमान बढ़ना भी एक रक्षा तंत्र है। अगर आपको फीवर हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी जो है वो, आपकी बॉडी की इंटरनल इम्यूनिटी जो है वो कोई बैक्टीरिया वायरस आया उसको लड़ रही है, क्योंकि उच्च तापमान पर कई बैक्टीरिया और वायरस पनप नहीं पाते हैं। जब बॉडी में टेम्परेचर हो जाता है तो बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस हैं जो टेम्परेचर को सहन नहीं कर पाते और मर जाते हैं। इंटरफेरॉन, ये विशेष प्रोटीन है जो शरीर की कोशिकाएं तब छोड़ती हैं जब उन पर वायरस का हमला होता है ताकि आसपास की अन्य कोशिकाएं सुरक्षित रह सकें। जब इंटरफेरेंस क्या होता है, जब कोई बॉडी पे कोई वायरस का हमला होता है तब वो अपने जो आसपास ये एंटीबॉडीज छोड़ती हैं, प्रोटीन्स को छोड़ती हैं ताकि जो आसपास के अन्य और कोशिकाएं वो सेफ रहें। थर्ड लाइन डिफेंस, इसमें क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरक्षा, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। यह सबसे उन्नत स्तर है जहाँ शरीर खास दुश्मन के लिए खास हथियार, ये बहुत सीक्रेट वाला मान सकते हो, सीक्रेट एंड स्ट्रॉन्ग लड़ाई, ठीक है, तो बहुत ही ऊपर है इस लेवल की, मतलब सबसे लेवल की, हाई लेवल की है ये लड़ाई। अब इसमें देखते हैं क्या होता है। एंटीबॉडी तैयार करता है, खास हथियार तैयार कर लेते हैं अपने लड़ने के लिए। इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार की कोशिकाएं काम करती हैं। इसमें भी दो सेल्स होते हैं जो काम करते हैं। कौन सी? बीटा बी लिम्फोसाइटिस बी सेल्स, ये ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। ये रक्त में एंटीबॉडीज छोड़ते हैं जो कीटाणुओं को बेअसर करते हैं। बी लिम्फोसाइट्स टी सेल्स, ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रदान करते हैं। ये सीधे संक्रमित कोशिकाओं को मारकर संक्रमण जो होता है उससे फैलने से रोकते हैं। थर्ड लाइन जो होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम एक्टिव नेचुरल, बीमारी होने के पहले चेचक या चिकन पॉक्स के बाद जीवन भर के लिए मिली सुरक्षा, ठीक है। ये हो गई हमारी जो इम्यूनिटी हमारी मिल जाती है, एक बार हो गया, दोबारा बार में वो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। जैसे चिकन पॉक्स में क्या होता है, लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी हमें मिल जाती है। एक्टिव आर्टिफिशियल में क्या होता है, वैक्सीन जो होती है, बीसीजी हो गया या पोलियो, पेंटावैलेंट के टीके हो गए, ये और ऑफ क्वेश्चन आता है कि एक्टिव आर्टिफिशियल वैक्सीन कौन सी हैं, तो उसमें आएगा बीसीजी हो गया, पोलियो है, पेंटावैलेंट, ठीक है। पैसिव नेचुरल, माँ से बच्चे को कोलेस्ट्रॉल मिल गया या गर्भनाल प्लेसेंटा के द्वारा कोई इम्यूनिटी मिल गई, ये होगी हमारी पैसिव में आ गई। पैसिव आर्टिफिशियल, ये पैसिव नेचुरल है क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हम बना नहीं रहे हैं, वो खुद बन रहा है, तो नेचुरल हो गया। यहाँ पे पैसिव आर्टिफिशियल जो हम खुद तैयार कर रहे हैं, जैसे टिफिनस टॉक्साइड या रेबीज का सीरम, ठीक है, जो है हम खुद से बना रहे हैं। प्रतिरक्षा का विकास चरण दर चरण प्रक्रिया मैकेनिज्म होती है, ठीक है, धीरे धीरे चलते रहते हैं। एंड नेक्स्ट हमारा शरीर में प्रतिरक्षा का विकास निम्नलिखित चरणों में होता है। जो इम्यूनिटी डेवलपमेंट है हमारी बॉडी में कैसे होती है उसके कुछ स्टेप्स हैं वो हम देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट है एंटीजन का प्रवेश, एंट्री ऑफ एंटीजन। जब कोई बाहरी प्रोटीन, बैक्टीरिया, वायरस का या टीका शरीर में प्रवेश करता है इसे एंटीजन कहते हैं। जैसे कि कोई वायरस या बैक्टीरिया आ गया या फिर हमने कोई वैक्सीन दी तो इसे क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। आइडेंटिफिकेशन, सेकंड है आइडेंटिफिकेशन। एंटीजन जो होता है प्रेजेंटिंग सेल्स एपीसीएस उस कीटाणु को पकड़कर टी हेल्पर सेल्स के पास ले जाती हैं, ठीक है। क्या करते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स जो होती हैं उस कीटाणु या उस वायरस को पकड़कर टी हेल्पर सेल्स के पास लेके जाती हैं। नेक्स्ट एक्टिवेशन, टी हेल्पर सेल क्या करती हैं, बी सेल्स को संदेश भेजती है। फर्स्टली यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स ये क्या करते हैं, उस कीटाणु को टी हेल्पर के पास ले जाते हैं। जो टी हेल्पर होता है वो बी सेल्स को संदेश देती है कि दुश्मन आ गया है, हथियार रेडी रखो, ठीक है। इस टाइप में जो इम्यूनिटी होती है हमारी बॉडी वो लड़ती है वायरस से। प्रोडक्शन, अब नेक्स्ट हमारा प्रोडक्शन में क्या होता है, जो बी सेल्स होती है वो तेजी से विभाजित होकर प्लाज्मा कोशिकाएं बनाती हैं जो प्रति सेकंड हजारों एंटीबॉडीज छोड़ती हैं, ठीक, बहुत सारे, जैसे कि हमारी गोलियों की बौछारें हो रही है वैसे एंटीबॉडीज छोड़ती हैं बी सेल्स। अब यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन, एंटीबॉडी एंटीजन के साथ जुड़कर उसे गुच्छों में बदल देती हैं जिससे भक्षक कोशिकाएं उन्हें आसानी से खत्म कर देती हैं, उन्हें आसानी से खा लेती हैं, ठीक है। मेमोरी फॉर्मेशन, अंत में शरीर मेमोरी सेल्स बनाता है। और लास्ट में क्या करता है, भाई लड़ाई तो हो गई, लास्ट में अब क्या करेगा, हमारा जो बॉडी होगी वो मेमोरी सेल्स डेवलप करेगा। ये कोशिका उस एंटीजन को फोटोग्राफ अपने पास रख लेंगी जो भी आया था, जैसे कि नागिन की आंखें, एक बार अगर उसने
कि नाग को, उसके जोड़े को किसी ने मारा तो उसके कैमरे में फ़ोटो ले लेती हैं, ठीक है। तो उसको क्या करती हैं, जब भी कभी लाइफ में वो मिलेगा कहीं ना कहीं बदला ज़रूर लेंगी। तो ऐसे जो हमारी करती हैं मेमोरी सेल्स भी करती हैं ऐसा काम, कि क्या करेंगे, जो कोशिका, जो एंटीजन आया था, जो वायरस बैक्टीरिया आया था, उसकी एक फ़ोटोग्राफ ले लेंगी कि बेटा तुम नेक्स्ट टाइम आओ तो तुम्हें पहले ही खा दूँगी मैं, ताकि दोबारा हमला होने पर उसे तुरंत पहचान जा सके और उन्हें मार दिया जाए हमले से पहले ही, ठीक है। तो हमारी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है वो भी एक डिफेंस की तरह काम करती है। अब यहाँ पे हम टी लिम्फोसाइट्स के टाइप्स देखेंगे, ठीक है, कौन कौन से टी लिम्फोसाइट्स के टाइप्स। टी सेल्स हमारे शरीर को सेल मीडिया या इम्यूनिटी के मुख्य आधार के हैं। जो हमारी टी सेल्स होती है वो क्या होती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के मुख्य आधार है। ये थाइमस ग्रंथि में परिपक्व होते हैं। इनके 4 मुख्य प्रकार होते हैं। कौन से, हेल्पर टी सेल्स, सहायक टी कोशिकाएं, CD4, ये रक्षा तंत्र के मैनेजर की तरह काम करती हैं। जो हमारी रक्षा तंत्र है उसका जो CD4 होती है वो मैनेजर की तरह काम करती है। जब कीटाणु हमला करते हैं, जब कोई बैक्टीरिया हमला करता है तो ये क्या करते हैं, बी सेल्स को एंटीबॉडी बनाने के लिए सक्रिय एक्टिवेट करती हैं। साइटोटॉक्सिक क्या किलर क्या करती हैं, टी सेल्स, मारक टी कोशिकाएं, CD8 जो होती हैं, ठीक है, ये सीधे तौर पर क्या करती है, संक्रमित जो कोशिकाएं हो गई, कैंसर कोशिकाओं और बाहरी अंगों जैसे ट्रांसप्लांट ऑर्गन्स पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देती हैं, ठीक है। अब क्या होगा, सुपरवाइजर रेगुलेटरी टी सेल से दमनकारी टी कोशिकाएं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये रक्षा तंत्र को शांत करती है। जब संक्रमण खत्म हो जाता है, जो इन्फेक्शन होता है वो खत्म हो जाता है, तो ये क्या करती है, कोशिकाओं को हमला बंद करने का निर्देश देती है। जो डिफेंस, जो हमारी सेना होती है लड़ रही होती है, उसे बंद करने का आदेश देती है ताकि शरीर अपनी ही स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान ना पहुंचाए। अब क्या हो गया कि वायरस तो मर गया, बैक्टीरिया दुश्मन तो मर गया, फिर भी कर रहे हैं, तो ये क्या है, अपने ही लोग मरने लगते हैं। मेमोरी टी सेल्स, स्मृति की टी कोशिकाएं, ये कोशिकाएं उस विशेष कीटाणु की पहचान को सालों तक याद रखती है ताकि भविष्य में उसे लड़ाई बीमारी से लड़ा जा सके। अब यहाँ हो गया एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन के टाइप्स। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, एंटीबॉडी प्रोटीन के बने होते हैं, जो एंटीबॉडी प्रोटीन से बने होते हैं इम्यूनोग्लोबिन, इन्हें इम्यूनोग्लोबिन्स IG कहा जाता है। इन्हें याद रखने का सबसे आसान तरीका है गैम्ड। अब यहाँ पे गैम्ड से कैसे याद करते हैं ये हम बताते हैं, ट्रिक सीखते हैं, ठीक है। एंटीबॉडी का जो नाम होता है मुख्यतः विशेष कार्य होता है, जैसे बिहार, वहाँ पर ये बिहार की क्लास चल रही तो बिहार एएनएम के विशेष जो बिहार एएनएम के सिलेबस के लेवल का है बस वही इस क्लास में मिलेगा। ये नहीं कि पूरा हमने MBBS लेवल का पढ़ लिया, नहीं, जो एग्जाम में लेवल आ रहा है बस उसी लेवल का हम पढ़ेंगे। IgG क्या होती है, रक्त में सबसे अधिक 75 से 80% पाया जाता है IgG। ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सी एंटीबॉडीज है जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, IgG, ठीक है। ये लार्ज अमाउंट में बोला जाता है IgG, ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। यही एकमात्र एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा गर्भनाल को पार करके बच्चे से माँ में पहुँचती है। ऐसी कौन सी एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करती है, कौन सी है, IgG, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IgM। यह शरीर के तरल पदार्थों जैसे लार हो गया, आंसू और माँ के पहले दूध कोलेस्ट्रॉल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यह नवजात को सुरक्षा देता है, कौन सा, IgM, ठीक है। IgM यह आकार में सबसे बड़ा होता है। किसी भी नए संक्रमण इन्फेक्शन से होने पर शरीर में सबसे पहले यह एंटीबॉडी बनती है। सबसे पहले अगर बॉडी में कोई इन्फेक्शन आ रहा है, कोई बैक्टीरिया वायरस आ रहा है, तो सबसे पहले अलर्ट लाइन जो होता है इसी के पास रहता है, IgM के पास। IgE यह एलर्जी की स्थिति में बढ़ जाता है, या अस्थमा या परजीवी पैरासाइट्स के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। जो हमारा भी कॉन्ट्रैक्ट वाला एग्जाम हुआ था बिहार में, उसमें ये पूछा गया था IgG, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के था कि अगर हमें पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे हमारा कौन सा है एंटीबॉडी जो बनता है, कौन सी एंटीबॉडी की वजह से हमारा होता है, पैरासाइटिक्स यहाँ पे दिया गया है। तो मैं जो बोल रही ना इम्पोर्टेंट है, तो मतलब है इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन पेपर देखे और मैंने खुद से एग्जाम क्लियर किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे पैरासाइटिक्स खिलाफ लड़ने के लिए कौन मदद करता है, IgE, ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया, हाउ दे वर्क, ये कैसे काम करते हैं एंटीजन्स, ये देखते हैं हम। जब एंटीजन दुश्मन और एंटीबॉडी हथियार, एंटीजन क्या हो गया दुश्मन, एंटीबॉडी क्या हो गया हमारा हथियार, मिलते हैं तो उसे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कहते हैं। यह 3 तरह के काम करते हैं, कौन कौन से, न्यूट्रलाइजेशन, एंटीबॉडी जहर टॉक्सिन को बेअसर कर देते हैं।
एग्लूटिनेशन, या कीटाणुओं को एक जगह चिपकाकर गुच्छा बना देते हैं जिससे शरीर उन्हें आसानी से पहचान कर मार दे। अपोजराइजेशन, या कीटाणुओं पर एक निशान लगा देते हैं ताकि भक्षक कोशिकाएं फैगोसाइटिस उन्हें पहचान कर निगल सके, उन्हें खा सके। अब जो हमने अभी तक पढ़ा है, आई होप सभी को समझ आया होगा। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, तो आप हमें कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है, तो उसी के बेसिस पे हम कुछ MCQs प्रैक्टिस करेंगे। देखते हैं आप लोगों का कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है। काउंट करना आप लोग, 20 क्वेश्चन से 20 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन IG प्लेसेंटा को पार करके माँ के भ्रूण में पहुंच जाता है, ठीक है। हमने अभी अभी ये देखा है, कौन सा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर देता है, IgG। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। माँ के पहले पीले दूध कोलेस्ट्रॉल में कौन सी एंटीबॉडी सबसे अधिक होती है, तो वो होती है IgA। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा हमारा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, शरीर में किसी नए संक्रमण इन्फेक्शन के होने पर सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है। सबसे पहले कौन सी एंटीबॉडी बनती है, इन्फेक्शन होने पे मैसेज आता है, मैसेज किससे आता है, IgM से। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा। टी लिम्फोसाइटिस जो कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती है, मेच्योर कहाँ होती है, टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती है वो कहाँ पे मेच्योर होती है, अस्थिमज्जा में, थाइमस में, प्लीहा में, यकृत में। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे थाइमस ग्रंथि, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5, एलर्जी की स्थिति में कौन सी एंटीबॉडी का स्तर बढ़ जाता है। अगर जब एलर्जी या पैरासाइटिस, एलर्जी वर्ड से ही हमें ई से याद करना, ई, ठीक है। तो अगर एलर्जी जब हुई तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे एंटीबॉडी का स्तर, IgE का स्तर बढ़ जाता है। एंटीबॉडी का निर्माण करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती है, T सेल्स होती है, B सेल्स होती है, RBCs होती है, प्लेटलेट्स। जो एंटीबॉडीज का निर्माण करती है वो B सेल्स होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7, वैक्सीनेशन किस प्रकार की प्रतिरक्षा का उदाहरण है। प्राकृतिक सक्रिय, कृत्रिम सक्रिय, प्राकृतिक निष्क्रिय। एंड नेक्स्ट है हमारा डी कृत्रिम निष्क्रिय। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कृत्रिम सक्रिय। तो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेचुरल एंड एक्टिव। अब ये हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8 है, चेचक चिकन पॉक्स होने के बाद मिलने वाली सुरक्षा क्या कहलाती है। प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरक्षा, कृत्रिम निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जन्मजात प्रतिरक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो जब चिकन पॉक्स होने के बाद जो हमें इम्यूनिटी मिलती है वो होती है प्राकृतिक सक्रिय, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, क्योंकि हम वहाँ पे कोई वैक्सीन नहीं लगा रहे हैं, वो ऑटोमेटिक एक बीमारी के बाद इम्यूनिटी मिल रही है। एंटीबॉडीज जो होती है को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, एंटीजन, इम्यूनोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, इंसुलिन। तो एंटीबॉडीज को क्या कहा जाता है वैज्ञानिक भाषा में, इम्यूनोग्लोबिन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10, BCG का टीका किस बीमारी से बचाता है। BCG होता है हमारा ट्यूबरक्लोसिस। बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट है। हम लोग बोनस मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम सुरक्षा पंक्ति, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। WBC है, एंटीबॉडी है, स्किन है, थाइमस है। जो फर्स्ट लाइन डिफेंस होती है वो होती है हमारी स्किन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो। हेल्पर टी सेल्स, हेल्पर टी सेल्स का मुख्य कार्य क्या है। सीधे बैक्टीरिया को मारना, अन्य रक्षा कोशिकाओं को सक्रिय करना, रक्त का थक्का जमाना, ऑक्सीजन पहुंचाना। तो हमारी जो टी हेल्पर सेल्स होती हैं उनका मुख्य कार्य होता है अन्य कोशिकाओं को सक्रिय करना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा यहाँ पे हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है, तैयार एंटीबॉडी जैसे टिटनेस सीरम देना क्या कहलाता है। सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, प्राकृतिक प्रतिरक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो राइट ऑप्शन हो जाएगा निष्क्रिय प्रतिरक्षा। ऑप्शन नंबर बी राइट। भक्षक कोशिकाएं फैगोसाइटिस जो होते हैं द्वारा कीटाणुओं को निगलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑस्मोसिस, फैगोसाइटोसिस, डिफ्यूजन, हीमोलिसिस। तो क्या कहलाता है यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा फैगोसाइटिस। ऑप्शन नंबर बी राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एंटीबॉडी की संरचना किस अंग्रेजी अक्षर के समान होती है। XOYL किस अंग्रेजी अक्षर के समान होती है एंटीबॉडी, Y। ऑप्शन नंबर सी राइट है। रक्त प्लाज्मा में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला IgG कौन सा है। रक्त में, ब्लड में कौन सा सबसे ज्यादा पाया जाता है, IgG, IgA, IgM, IgD। तो हमने पहले ही बात की थी 75 से 80% क्या होता है, IgG। ऑप्शन नंबर ए राइट है यहाँ पे हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 17, हार्ड इम्यूनिटी किससे संबंधित है। व्यक्तिगत सुरक्षा, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा है समुदाय की सामूहिक सुरक्षा, या फिर केवल जानवरों की सुरक्षा, केवल बच्चों की सुरक्षा।
तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा समुदाय की सामूहिक सुरक्षा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 18 है, एंटीबॉडी का वह भाग जो एंटीजन से जुड़ता है क्या कहलाता है? एंटीबॉडी का वह पार्ट जो एंटीजन से जुड़ता है। क्वेश्चन की हमें लैंग्वेज को समझना है। एपिटोप, पैराटोप, हैप्टेन, सीरम, जो कौन सा है एंटीजन का पार्ट जो हमारा एंटीबॉडी का पार्ट जो है एंटीजन से जुड़ता है? तो पैराटोप होता है। पैराटोप कौन सा ऑप्शन में हमारा? बी, ऑप्शन नंबर बी राइट है। शरीर में कोशिकाओं का कब्रिस्तान, गॉड ईयर ऑफ सेल्स किसे कहते हैं? कोशिकाओं का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे प्लीहा हो जाता है। स्प्लीन हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है, पोलियो की खुराक ओपीवी किस प्रकार का टीका है? ओपीवी किल्ड है, लाइव है, टॉक्साइड है, कैसा है? तो ये होता है हमारा लाइव, जीवित क्षीण टीका, लाइव एटेन्यूएंट। ठीक, ऑप्शन नंबर बी राइट। ये था हमारी आज की क्लास का सबसे प्यारा और लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप सभी को समझ आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।